Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. Day 4 has come to an end. Honestly, हमने सोचा नहीं था कि टेस्ट मैच डे 4 तक अलाइव रहेगा, बट I think Indian batting has given a decent account. I will not say a very good account. But आज जो pitch conditions था and the way Carey has bullied us, कैरी ने जो बुली किया है हमें और 20 विकेट्स लेने नहीं दिया इस टेस्ट मैच में हमें बेसिकली। और 444 का टारगेट हमें मिला है विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट। उसके बावजूद 164 फॉर 3 इन 40 ओवर्स आफ्टर गेटिंग अ स्टार्ट ऑफ 92 फॉर आई थिंक वी वर 92 फॉर 1 इन 20 ओवर्स। तो what is your assessment today of the day, entire day? Vishnu, you can I start. think one mostly 2 wickets they say end हुआ तो अच्छा रहता था. At least there would be a slight like at least like 5% का chance रहता था. Because either one of the openers, if they stayed, the scope might have been like 180, 190 तक जा सकता था. Because they would be playing some aggressive shots. Because both out हो गए अभी. It's like कोहली is ठीक है. अब ओडीआई के मोड पे खेल रहा है, बट स्टिल आई फील कि वन ऑफ द ओपनर्स वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस प्लेइंग मोर ओवर्स. क्योंकि मोर ओवर्स ओपनर्स खेले तो एटलीस्ट थोड़ा चांसेस बढ़ जाते थे हमेशा. And that is the thing, right? मुझे ऐसा लगता है कि even if you are in good touch, like Rohit was looking in good touch, there will be one ball that will come and that will get you out. Even Shubman का भी it's unfortunate. Like I think that is the way. पिच अगर कल सुबह हरकत करेगा, it is very difficult. और I think पंत नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास है कौन बचे? कोहली and Rahane have to play big, and then we have Shardul and Jadeja. I mean, law of averages considering, I mean उन लोग पहले भी अच्छा ही खेले हैं. But everyone has to really pitch in. It's highly impossible unless Rahane and Kohli survive and keep scoring in the first session, जो कि मुश्किल लग रहा है because एक ऐसा बॉल आएगा जो खेल नहीं पाएंगे. एक्चुअली तीनों का अनप्लेएबल नहीं था यार. छोड़ सकते थे फ्रैंकली स्पीकिंग. पुजारा का I mean, like that तो I can't even describe. It was नहीं भाई, एक मिनट। रोहित शर्मा का जो शॉट सिलेक्शन था ना, स्वीप शॉट, रोहित को छोड़ के आई मीन स्वीप शॉट अगेंस्ट द एंगल, मतलब नेथन लायन इज बॉलिंग राउंड द विकेट एंड आज उसने पूरा टाइम राउंड द विकेट किया है। तो आप किसी ने भी स्वीप नहीं किया, कोहली ने भी नहीं, रहाणे ने भी नहीं। रहाणे ने एक स्वीप किया था, वो बहुत लेग साइड में था, बहुत ज्यादा लेग साइड में था बॉल। तो दैट वाज अ टोटली बैड बैड शॉट सिलेक्शन। आई मीन बैड शॉट सिलेक्शन ही बोलेंगे उसको। एंड पुजारा का तो वी हैव ऑलरेडी लाइक क्रिटिसाइज्ड हिम सो मच एंड मतलब हमारे व्यूअर्स भी थोड़ा टायर्ड हो गए होंगे, बट अगेन मतलब कि ही वाज लुकिंग सो गुड। बोथ रोहित एंड पुजारा वेर एक्चुअली लुकिंग सो गुड टुडे। एंड जैसे तुम बोल रहे हो ना कि एटलीस्ट एक ओपनर अगर रहता ना, कल ऑस्ट्रेलिया डर रही होती, मतलब ऑस्ट्रेलिया वुड हैव बीन फियरिंग टू कम ऑन द ग्राउंड टुमारो अगर रोहित या पुजारा, मतलब कोई भी एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहता और वी वेर एट सपोज 1 डाउन और 2 डाउन, तो डेफिनेटली शुभमन गिल वाज लिटिल बिट अनलकी, बट आई गेस Yeah, he could have left it यार. It's just like uneven bounce था, but offside wide जा रहा था. I don't And think रोहित का मुझे नहीं लगा कि he could have left it, but वो नीचे प्लेस कर सकता था. and he also plays with hard hands यार. Like उसका डिफेंस खेलता है तो सामने ही जाता है बॉल, पीछे नहीं जाता है. Like लूज हैंड से नहीं खेलता है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सो भी एज it will fly to the slips. गिल And का then डिफेंस आई फेल्ट द वर्स्ट, लाइक बिकॉज गिल जिस तरह खेलता है, लाइक रोहित थोड़ा अटैकिंग खेलता है तो वो किसी भी बॉल पे आउट हो सकता है, बट गिल एक but रोहित का purely it was a tactic. They wanted him to sweep and he went into that net because already He वहां पे clearly player needs था. some more time. Gilko, we got carried away seeing his IPL form. We have a tough tour of South Africa in December. Gill के लिए वहां पे भी most likely बेचारा flop ही होगा. But yeah, he will learn from these mistakes hopefully. गिल नहीं खेलेगा भाई, केएल आ जाएगा जब तक टीम में. हाँ भाई, लर्न तो कर ही रहे हैं हम। लर्निंग्स आर कंटिन्यूइंग सिंस फॉरएवर, सो लर्निंग्स विल कंटिन्यू। एलएनडी लर्निंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है इंडियन क्रिकेट टीम।
राहुल द्रविड़ तो नोटबुक में लिख भी रहे सब लर्न कुछ। ओनली पी नहीं रहता है, प्रोडक्टिविटी नहीं है उसमें, ओनली लर्निंग्स रहते हैं। हाँ, तो श्रेयांश भाई आपका क्या आज का मैच का व्हाट्स योर टेक? नहीं, my take is I am very disappointed with रोहित एंड पुजारा। मतलब पिच का इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद टेस्ट मैचेस में, मतलब इफ यू आर नॉट कन्वर्टिंग 40s into 80s, देन इट्स मतलब पाप है ये। और पुजारा वाज द ओनली प्लेयर जो काउंटी भी खेल रहा था, एंड ही वाज एक्सपेक्टेड। उनके भी बेस्ट प्लेयर स्मिथ ने फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी मारी है, एंड द काइंड ऑफ शॉट विच ही प्लेड, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब, मतलब अनकैरेक्टरिस्टिक, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। अदरवाइज वी कुड हैव इजीली थॉट कि इंडिया के पास कल चांस है, क्योंकि पिच में अब वो बात नहीं रही है। आई थिंक पिच इज गॉटन अ बिट स्लो, है ना। Slow. बॉल भी पुरानी हो गई है। 40 ओवर में मतलब अगर एक ही विकेट होता तो इंडिया के 15-20 रन और होते, है ना, 170-75 होते, और कल बिल्कुल गाबा वाली हालत हो जाती कि 280 रन और 9 विकेट थे गाबा में। यहाँ पे 280 है लेकिन 7 विकेट हैं। वो आई थिंक वो बहुत बड़ा सेटबैक है। और नहीं, मेजर जो दुख की बात है ना, बहुत गंदे शॉट खेल के आउट हुए। मतलब वैसे भी हमें कोई उम्मीद नहीं थी 444 के बाद, पर जिस हिसाब से दे प्लेड वेल, 92 फॉर 1 जो स्कोर था, लग रहा था कि कुछ हो नहीं रहा है पिच से, और फिर मतलब ऐसे शॉट खेल के आउट होना। और पुजारा तो मतलब इसलिए ज्यादा गुस्सा हो रहा है कि पिछले ओवर में जब रोहित आउट हुआ, वही तो। तो यार मतलब फिर कैसे ये शॉट खेल सकता है वो, मतलब एग्जैक्टली। भाई और जिसके लिए उसके तू बना है, मतलब व्हाट द हेल वाज ही ट्राइंग टू डू भैया। एंड मतलब उसके उसको क्या इस पहले बात का दुख था कि वो आईपीएल नहीं खेला है, तो उसको भी चीकी शॉट खेलना। मतलब भाई तू है ही सिर्फ टेस्ट प्लेयर, तू बना ही लंबी पारियां खेलने के लिए। और अगर कल वो होता ना, तो ऑस्ट्रेलिया, अभी रवि शास्त्री भी यही बोल रहा था पोस्ट मैच में, कि अगर पुजारा होता ना कल सुबह, तो ऑस्ट्रेलिया आधा हार चुकी होती क्योंकि वो उससे डरती है वो कि यार ये आदमी बिल्कुल अगर अड़ जाता है तो अड़ ही जाता है। लेकिन मतलब बहुत ही ज्यादा खराब शॉट, मतलब बट पुजारा आज पुजारा की तरह खेला ही नहीं। और नहीं, और एग्जैक्टली। और पुजारा इसके पहले वो उसके ऐसे 2-3 बार उसको वैसे बॉल्स आए थे और वो लीव कर रहा था, क्योंकि उसको पता था रोहित दूसरे एंड से चौका मार रहा है, अच्छा खेल रहा है। तो सडनली आउट होने के बाद वो शॉट का क्या मतलब था? लाइक आई डोंट नो, क्या उसको लगा ये रोहित का। ये बॉल अगर गैबा में होता तो पुजारा अपने बॉडी पे ले लेता ये बॉल, लेकिन आज उसको लगा कि नहीं, मैं अपर कट भी दिखाता हूँ, मेरे पास ये मैंने शॉट डेवलप किया है। लेट अस शो द ऑजीज एंड द पीपल व्हाट दे आर मिसिंग आउट ऑन इन द आईपीएल। और ये जो उसने एक फैब फोर वाले प्लेयर्स है ना, विराट, स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन, ये लोग गियर बदलते हैं तो समझ में आता है। लाइक दे कैन प्ले 120 बॉल का 100 एंड 250 बॉल का 100। बट पुजारा गियर बदलते हुए बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। मैं तो बिगनिंग से ही बोल रहा था कि क्या बैटिंग कर रहा है भाई, अपना नॉर्मल सेल्फ खेल वरना आउट हो जाएगा। पुजारा पुजारा सोच रहा होगा कि रोहित आउट हो गया है, अब इनको लग रहा है कि हम रन नहीं बनाएंगे, अब दिखाता हूँ इनको कि थोड़ा सा अटैक करके प्रेशर वापस उनके उसका नहीं ऊपर। नहीं, लेकिन अटैकिंग यार खेलना अगले है ओवर में क्या कर नेचुरली रहा है नहीं भाई, लगता अगले मेरे को। अगले इट इज अगले नॉट ओवर में नेचुरल। करने नहीं, और अगले ओवर में करने की जरूरत क्या है भैया, टेस्ट बोले मैच तो है यार, तू कर क्या रहा है। और कौन से एंड 225 रन बनाने भाई, 444 का टारगेट है, एक चौके से एंड बन जाएगा क्या। द बिगेस्ट कंप्लेंट फ्रॉम दिस मिडिल ऑर्डर, ये जो त्रिमूर्ति 25 का एवरेज दे रहे थे लॉन्ग टाइम से, उसका रीजन ये है कि ये क्लस्टर में अपना विकेट दे देते हैं। ये लोग इतना भी नहीं सोचते अभी एक मेन प्लेयर आउट हुआ है, मैं 5 ओवर तक कुछ भी ऐसी अजीब हरकत ना करूं। एग्जैक्टली तो मतलब मेरे को वो, नितिन मतलब और आई वाज नितिन आउटसाइड। यार यार वो नितिन गिल का कैच के बारे में क्या अभी भी तुम्हें लग रहा है नॉट आउट है क्या? व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? हाँ नहीं, मेरा व्यू तो वही है यार कि वो तो अनफॉर्चुनेट कॉल था, वो नॉट आउट था। उसको और एंगल से देखने चाहिए थे। बट अभी हम सारे यहाँ पे इंडियन बैटिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट यार वी हम्म, गेव 41 रन टू मिचेल स्टार्क। अब स्टार्क को आउट नहीं कर पा रहे, वो रन बना के चला गया, वहां पे गेम चेंज हो गया एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। भाई हाँ नहीं हम वो तो लेकिन हम है। मतलब हम इंडिया, 93 फॉर 2 मतलब पे देखो खुश हो यार, रहे हैं। हम 91 पे वो लोग ने 93 रन्स का पार्टनरशिप कर लिया भाई। 7th विकेट नहीं नहीं, लेकिन पार्टनरशिप ऑफ 93 रन्स। लेकिन यार हमारी भी 109 रन की थी 7 विकेट की पार्टनरशिप। और इंडिया का ना पुराना एक ट्रेडिशन रहा है, लेफ्ट हैंडर इनको परेशान करते हैं। मतलब सलमान बट की 8 में से 7 सेंचुरी हमारे खिलाफ। तो एलेक्स कैरी भी वही लेफ्ट हैंडर है जिसने दोनों इनिंग्स में हमें रुलाया। और आज वो स्टार्क के साथ भी बॉल पुरानी हो गई थी और 93 की पार्टनरशिप हो गई। आई थिंक बॉल पुरानी होने के बाद इजी हो रहा है खेलना। 50 ओवर के बाद वो आया था। और दूसरा आई ना एग्री इंडिया विद के श्रेयांश बॉलर्स में, भाई, ऑस्ट्रेलिया ने और एक्चुअली बेटर क्रिकेट खेला है 2 सालों में, तो दूसरा ना ऐसे इंटेंट भी नहीं लग रहा था। मतलब उमेश यादव और शमी 132 133 पे शॉर्ट पिच बॉलें फेंक रहे थे यार, मतलब जो लास्ट में उसने चौके मारे हैं।
मिचेल स्टार्क ने 132-33 पे, मतलब वो लग रहा था बस आ रहे हैं फेंक रहे हैं, आ रहे हैं फेंक रहे हैं, कोई इंटेंट ही नहीं था। या और कभी कभी ऐसा जडेजा होता है के कि सामने वाली टीम इज प्लेइंग बेटर देन यू, बिकॉज वो भी ऑस्ट्रेलिया है, 2 साल से दे आर विनिंग ऑल द सीरीज। तो ऐसा पार्टनरशिप लोअर ऑर्डर में करा तो ऐसा तो होना ही था। बट जो सबसे बड़ा पॉइंट अभी भी वही रहेगा, टर्निंग पॉइंट पूरे मैच का, कि हेड को 163 रन कैसे बनाने दिए। वहां पे 60-70 रन सेव करके टारगेट 375 हो सकता था। वो बट भी थे उसके वन अलावा में, जो यहाँ पर चीजें कोई हुई है वो तो प्रॉब्लम नहीं ऑस्ट्रेलिया थी। करने ही वाली थी। नहीं, और हेड अकेले भी नहीं ना, हेड और स्मिथ का पार्टनरशिप, लाइक इवन कल भी अगर कोई मिराकल चाहिए तो बट हमें स्मिथ तो वर्ल्ड बहुत क्लास बड़ा है ही, और पार्टनरशिप। वैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स तो अच्छा खेलते ही है। फाइनल में लास्ट टाइम केन विलियमसन ने जिताया था दोनों भाई इनिंग्स में ऑल्सो बैटिंग वी नीड करके। टू क्रिटिसाइज रोहित कैप्टेंसी मैन, इतना सच में इतना घटिया कैप्टेंसी है ना उसका। जेड्डू का वो लोग मार भी नहीं रहे थे एंड ऑफ साइड पूरा ओपन रख रहा है, वो लोग सामने आके ऐसे टुक मार के सिंगल ले रहे थे, स्टार्क और एलेक्स। इतने सिंगल्स लिए यार, समझ में नहीं आया साला क्या टॉर्चरिंग कर रहा था। कैप्टेंसी भी इतना घटिया यार, इतना कहाँ कहाँ से बना दिए इसको, टेस्ट टेस्ट कैप्टेंसी कहाँ से दे दिया उसको। एंड इतना लेड बैक, ऐसे आराम से घूमता है, ऐसे ट्रिप पे आया, यूरोप का ट्रिप करना है अभी नेक्स्ट, आइटनरी वाइफ बना रही है, बच्ची को घुमाना है, ऐसे ही है उसका पूरा मोड। बड़ा पाव Yeah, खा रहा है honestly, भैया, बड़ा पाव। I expected much difficult conditions to bat today, but considering कोई भी ऐसा odd ball नहीं हुआ है, it is very नहीं shameful यार, that एक्चुअली में आखिर सारे विकेट ना इंडिया ने खुद ही खोए हैं, मतलब खुद ही बॉलर्स ने खोए नहीं हैं। लिए हैं आज के विकेट। आज के विकेट हमारे बैट्समैनों ने गिफ्ट किए हैं। तीनों एब्सोल्युटली, आई विकेट्स मीन वैसे ही गए, मतलब ना। कोई भी शुभमन गिल स्पेशल ने भी बाहर की डिलीवरी बॉल नहीं छोड़ी। था, कोई भी ऐसा कोई हाँ। स्पेशल डिलीवरी नहीं था। और शुभमन गिल का एक्सपेक्टेड था, इंग्लैंड में वीकनेसेस उसके थे, हमें पहले से ही पता था। और वो भी आईपीएल फाइनल खेल के वो भी आया था आधे नींद में, जैसे जडेजा और राणे आए। और अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने 1/3 ऑफ द टारगेट कंप्लीट किया है। और हमारा हाफ ऑफ द बैटिंग लाइनअप जो है, हाफ ऑफ द बैटिंग लाइनअप क्या, उससे ज्यादा, क्योंकि जडेजा एंड शार्दुल आर ऑलराउंडर्स। सो बेसिकली दिस इज आवर लास्ट बैटिंग पेयर विच इज या करेंटली ऑन द क्रीज। प्योर बैटिंग पेयर अगर है, ऑब्वियसली जडेजा है, इसके बाद एक और बैट्समैन। बट हमारा हाफ ऑफ द बैटिंग लाइनअप जा चुका है। और हमें कल 98 ओवर्स सरवाइव करना है, या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, पता नहीं क्या रूल्स एग्जैक्टली, मुझे आई एम नॉट नहीं, श्योर। रूल्स यही है कि कल क्योंकि बारिश नहीं आई है, तो रूल्स तो नहीं है, और ऑन एन एवरेज 85 ओवर्स ही हो रहे हैं हर दिन। 80, या 80। कल भी आप मान लो 85 ओवर्स होंगे, लेकिन मतलब वही है, मुझे तो क्या है कि आई थिंक फर्स्ट सेशन में ही अगर 2 विकेट गिर गए तो वही सेशन लास्ट सेशन हो जाएगा मैच का। वही वही। एंड हमारे क्या होप्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब आज आधा इंडिया ये सोच के सो रहा होगा कि यार कल भगवान कोई मिरेकल कर दे, कोहली पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप जैसी इनिंग्स खेल दे, और मतलब हिस्ट्री बुक्स में आ नहीं, जाए कि हमारा भैया वर्ल्ड हमारा टेस्ट मिरेकल हो चुका है, चैंपियन। हमारा मिरेकल ये हो चुका है कि हम डे 5 तक जा रहे हैं इस टेस्ट मैच में। That is यही correct. हमारा ओनली बिकॉज मिरेकल ऑफ है। वन पार्टनरशिप भाई, एक ही पार्टनरशिप, वो 100 का पार्टनरशिप हुआ इसलिए फिफ्थ डे आ गए, नहीं बच तो गए। हाँ, थर्ड हाँ। थर्ड डे वो खत्म हो रहाणे एंड जाता था शार्दुल ले मैच। आए एक्चुअली डे और 5 तक। हमारा मिरेकल नहीं होगा, बिकॉज कल भी क्लस्टर में ही विकेट्स गिरेंगे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है अरे कोहली रानी एक सबसे दूसरे बड़ा को रन तो आउट भी कर और सकते हैं। क्लस्टर में बचे कहाँ हैं गिरने के, सब तो ऑलमोस्ट गिर गए हैं। हाँ, कोहली यार रहाणे मेरे को तो रनिंग इज एक रूल बता ऑलवेज दो यार, अच्छा वेरी मेरे को, डाइसी। अरे ये शिखर, बात है। मेरे को एक रूल बता दो कि मान लो कल अगर मोहम्मद शमी के सर पे बॉल लग जाती है तो हाथों हाथ आ सकता है क्या अश्विन खेलने? कल आके क्या, कल कल वो तो आ सकता है, लेकिन कल वो बैटिंग ही, मतलब शामी का जब आएगा तब अश्विन आके भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो बहुत अरे लेट हो लेकिन जाएगा। 25-30 रन अगर चाहिए हो तो बना तो लेगा भाई। नहीं, बट ऑन शामी दैट के लिए तो पॉइंट, सिराज अगर के अभी तो से चाहिए विकेट ही। गिरता है तो नेक्स्ट बैट्समैन सिराज और फिर उसके बाद उमेश भेजना चाहिए, ताकि एटलीस्ट कोई इंजर होकर अश्विन को बैटिंग करने भेज सके। नहीं, इंजर्ड भी नहीं है, इट इज ओनली अबाउट कंकशन। कंप्रेशन। इट इज नॉट अबाउट एनी अदर इंजरी। हेड पे ही लगना है बॉल, और कहीं नहीं। मतलब बॉल कहीं भी फेंके अपना सिर ले आओ। नहीं, बट अश्विन, टू बी ऑनेस्ट, अश्विन पुजारा से तो ज्यादा ही सेंसिबली बैटिंग करेगा, अगर पिच पे हाँ थोड़ा हाँ होना पक्की भी बात है, पड़ेगा अश्विन और तो वो मेरे को लग रहा है नहीं, और ये पिच तो उसके लिए बेस्ट है, बॉल ज्यादा बेस्ट है। स्विंग हो नहीं रही है, यहाँ राइट, पे वो मार लेता है रन, ये टाइमिंग वाइमिंग बहुत अच्छी है। और वो रोकता भी है, मतलब वो कर लेगा, हम्म। विकेट ऐसा देगा नहीं। इवन अरे लेकिन स्काई ये ऐसा स्काई भी करेगा नहीं अच्छा ना, रहता था यार, ये इनके राहुल वो द्रविड़ ऐसा पुजारा। करेगा नहीं ना, लेकिन मतलब मैं या तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहा हूँ भाई, जीतने के लिए कुछ भी करो टाइप्स। गाइस, थोड़ा बॉलिंग के बारे में, मतलब जो बहुत डिसअपॉइंटिंग था आज, एक समय पे आई थिंक 180 फॉर 6 था, या ऐसा कुछ था, 160 फॉर 6 था आई थिंक। तो हम्म। वहां से 270 पे 8 जो आ गए 93 रन का पार्टनरशिप।
तो क्या लगा, मतलब शामी कैप्टनसी विष्णु ने बोला, एक तो कैप्टनसी बहुत खराब था, और शामी का लेंथ अगेन मतलब कि वाज नॉट गुड। सिराज सिराज वाज बॉलिंग विद गुड पेस, बट थोड़ा वेवर्ड था सिराज भी। आई मीन सिराज इज एक्चुअली द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस टेस्ट मैच ओवरऑल। मतलब शार्दुल को तो आज इन्होंने चांस ही नहीं दिया। आई वाज सो शॉक्ड कि एक भी ओवर नहीं डाला आज उसने, शार्दुल ने। बट ओवरऑल क्या लगता है, मतलब दो लेफ्टीज खेल रहे थे, क्या कुछ डिफरेंट करना चाहिए था इंडिया को? अगर 350 380 भी रहता तो इमेजिन आज अभी हमारे पास 280 की जगह 220 रन का टारगेट होता, एंड वी कुड हैव एक्चुअली मतलब कि सोच भी सकते थे थोड़ा कि कल अगर फास्ट हाँ खेले यार। या फिर जडेजा नहीं, टिक जाए लेकिन तो मेरे हिसाब से हो ना, सकता है। मतलब मेरे हिसाब से पिच वास्तव में इजी हो चुका है। मतलब आप सोचो 124 पे 5 हो गए थे, और जो हम्म सबसे बड़ा फ्लैश इन द थॉर्न था लाबुशाने, ही हम्म वेंट आउट इन द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ। हम्म मतलब मुझे ऐसा लगता एग्जैक्टली। है पिच इजी तो हुआ है। अब वो कल पता चलेगा कि पुरानी बॉल में अगर इंडिया वाले कल के पहले 40 ओवर अगर अच्छा खेलते हैं, हम्म देन वी विल गेट टू नो कि भाई हमारी बॉलिंग तो टूथलेस थी, सही पेस भी नहीं था, थके हुए भी लग रहे हम्म थे, इंटेंट भी नहीं लग रहा था कि विकेट लेना है। अदरवाइज 167 पे 7 पे तो इनको हम्म किल पे जाना चाहिए था, वैसे भी लीड बहुत ज्यादा हो गई थी। तो ये कर क्या रहे हम्म। थे यही समझ में नहीं आ रहा था जब 167 पे 6 हो गए थे। आई नहीं, थिंक दे प्रतीक डिडंट वेंट फॉर प्रतीक दैट ने एक किलर पॉइंट बोला, एटीट्यूड। मुझे काफी सही लगा। ये शामी इंडियन पिचेस में जो लो बाउंस होता है ना, और जो थोड़ा बहुत हम्म। रिवर्स स्विंग होता है, उसी के बेसिस स्किड पे करते उसने हैं, अपना हाँ। करियर बना लिया है। और मैंने आज एक चीज और ऑब्जर्व किया कि शामी एक्चुअली ऐसा लेंथ डालता है ना कि कोई उसको अटैक करेगा तभी वो आउट होगा। ही इज एक्चुअली अ परफेक्ट बॉलर फॉर T20, इसलिए वो पर्पल कैप भी जीता है। उसने बेसिकली आईपीएल की बॉलिंग ही की है यहाँ पे। क्योंकि भाई मैं तो, अगर मैं भी बैटिंग करूँ ना, मैं जो कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं हूँ, मैं भी उसको लीव करता रहूंगा पूरा दिन। उसको आराम से लीव कर सकते हो आप पूरा दिन। 10% ऑफ हिज बॉल्स आर हिटिंग द स्टंप्स। एक ओवर में एक बॉल डालता है जो कि 16% है, वो भी कभी कभी नहीं डालता है वो। तो बहुत ही कम रेशियो है मतलब उसका बॉल्स जो मतलब स्टंप्स पे आई हिट थिंक करता है। मुझे ऐसा लगता है कि शमी और बुमराह अगर साथ में बॉलिंग करेंगे तो शमी बस सपोर्ट बॉलर करेगा। वो एक साइड से, अगर उसको मैक्स, अगर वो हम्म अपने बेल्ट पे भी रहेगा, वो एक साइड से प्रेशर रोकेगा, लंस रोकेगा, ताकि दूसरे साइड से बुमराह विकेट ले सके। और अभी अपने पास हम्म। बुमराह है नहीं, तो शमी तो बिल्कुल ही है और यार। और एक और चीज मैंने बुमराह का एक्चुअली एक मिस किया। बुमराह बीच बीच में वो थोड़ा स्लोअर ऐसा कुछ कुछ डाल देता है बैट्समैन को लोअर डाल कंफ्यूज देता है, करने के यॉर्कर लिए। फेंक देता है, हाँ। हाँ, एग्जैक्टली। यॉर्कर या फिर स्लोअर, वो कोई भी नहीं किया। शामी तो करता ही नहीं है, सिराज ने भी नहीं किया, मतलब किसी ने नहीं किया वो चीज एक्चुअली। आज वो जब ग्रीन खेल रहा था, मुझे सॉरी ग्रीन, हाँ ग्रीन जब खेल रहा था तब मुझे लगा कि यार यहाँ कोई स्लोअर डाल दे। इवेंचुअली जडेजा ने अपने जीनियस से उसको आउट किया, वो ओवर द विकेट रफ में डाल के। दैट वाज ग्रेट पीस ऑफ थिंकिंग। बट या आई मीन इट वाज क्वाइट शॉकिंग दैट नो वन ट्राइड एनीथिंग एल्स, मतलब कि। एंड ऑल्सो ये राउंड द विकेट बॉलिंग करना मुझे समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं। एंड कर रहे तो एक्यूरेट भी नहीं था, पूरे ऑफ साइड डाल रहे थे। कैरी और स्टार्क स्क्वायर पे सिंगल ले रहे थे, चौका मार रहे थे। एंड मुझे लेंथ का भी यार कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ भी टैक्टिक्स, कुछ भी दिमाग से सोच रहे नहीं, कुछ भी नहीं यार। सीरियसनेस ही नहीं है ये लोगों को, फाइनल खेल रहे हैं बोल के। हम्म शिखर, वो पॉइंट तेरा वैलिड है, बिकॉज बुमराह का वेरिएशन हम मिस करे, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जडेजा को एक एंड से उनको कॉन्स्टेंटली रखना ही चाहिए था। हम्म। और फिर एक एंड से जडेजा इज लाइक कांस्टेंट, क्योंकि अपने पास ऑप्शन नहीं है। और आज एक भी एंड से लेट दिया उसको बॉलिंग, काफी लेट दिया उसको। यार उमेश यादव ने विकेट ले लिया तो उन्होंने सोचा ओल्ड बॉल से उमेश यादव को ही करवा दो जितना करवा नहीं, बट सकते यार हैं। जडेजा ने दो दो की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है। वो 30-40 ओवर फेंक लेता, 80-85 रन देता। आज भी उसने हम्म 21 ओवर में सिर्फ 50 रन दिए हैं। हम्म और ना हो सकता है स्टार का पेशेंस आउट हो जाता, वैसे भी टेलेंडर ही है, मारने के चक्कर में आउट हो जाता, लेकिन यार दी नहीं उसको उस टाइम बॉलिंग। हम्म मतलब जो कल अपन डिस्कस कर रहे थे ना 120 पे 6, आई थिंक इंडिया 167 पे 6 के बाद भूल ही गई कि हमें 220 पे ऑल आउट करना है। या फिर उन्होंने दिवांशु भाई की बात को याद कर लिया कि अरे ये ऑटोमेटिक आउट हो जाएंगे 202 पे, दुबई से नहीं हो सही है। आज एक्चुअली तो 150 जो प्रतीक बोल रहा था कि 150, आई थिंक 150 मारा ना हाँ। इन्होंने। 150 फॉर हाँ 6 नहीं हुआ, 4 हुआ। 150 फॉर 4। आई थिंक पहले दो भाई। सेशंस तो ऑस्ट्रेलिया के ही थे। थर्ड सेशन आज क्या, मतलब सेशन डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या दोगे? पहला सेशन तो ऑस्ट्रेलिया का था डेफिनेटली।
100 रन आई थिंक 84 थे पहला सेशन, हम्म, बट वो भी अच्छा ही है, जो लोअर ऑर्डर के हिसाब से वो भी अच्छा हाँ परफॉर्मेंस ही माना जाएगा। और सेकेंड सेशन में ऑब्वियसली मतलब डिक्लेयर किया, प्लस विकेट नहीं रन गिरा भी तो बहुत मुझे बनाए। लगता है इंडिया का थोड़ा नहीं रन भी बहुत बनाए बारिश ना, गिल का 90 विकेट भी 90 लिया 90 उस रन। सेशन में। हाँ हाँ 90 रन बनाए और उनका विकेट रिक्वायरमेंट है लिया उस यार हिसाब गिल से, का। तो ऑस्ट्रेलिया ही 3-0 जीती है आज। लाइक हम लोग तो ये फर्स्ट डे से इतना पीछे चल रहे हैं इस टेस्ट मैच में। आई विश वर्ल्ड कप होता सेशन एक यार से ही प्रतीक खुश भी है क्या भाई, डीपी चेंज कर रहा है यार ये। एक दिन में मैच कैलकुलेशन में ही खत्म हो खुश हो जाता है गए हम लोग। एटलीस्ट। ओडीआई T20 वर्ल्ड कप में एक रात में थोड़ा रो लो, रात में सुबह उठ के थोड़ा भूल जाओ। ये तो साला हर दिन टॉर्चर चल रहा है। आज भी मैं होप कर रहा था, इतना टारगेट बन गया है, अब 3 घंटे में ऑल आउट हो जाए तो अच्छा है, कल नहीं देखना पड़ेगा। मैं वो होने ही चोपड़ा वाले का थे, देख होने ही रहा वाले था। थे। आकाश चोपड़ा बोल रहा था इस टेस्ट मैच में हम बस पकड़म पकड़ा ही खेल रहे हैं, क्रिकेट तो खेल ही नहीं रहे हैं, हम लोग हमेशा आगे भाग रहे हैं, हम बस उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं हाँ हर बार हर कैचअप गेम है, कैचअप है, वही है। बिल्कुल सही बोला उसने, पकड़म पकड़ाई, बहुत सही सही है, था। आकाश चोपड़ा ने भी एक सही बात बोल दी है तो रहाणे का थम कैसा है? रहाणे क्या इंजर्ड है क्या? प्रतीक तू कुछ बोल रहा था कि रहाणे को एकदम लास्ट में आना चाहिए, क्यों भाई? लाइक मेरे को तो लगता है रहाणे नहीं, का उसको इंजरी हुआ था तो क्या हुआ, मिडिल ऑफ द बैटिंग उसका फिजियो ने पूछा कि लुक्स लाइक स्वेलिंग है तो हम लोग स्कैन में जाना पड़ेगा। तो रहाणे बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, इफ आई गो फॉर द स्कैन्स मेरा मेंटल दिमाग में थोड़ा इफेक्ट होगा, तो आई विल गो आफ्टर द वाह। फर्स्ट इनिंग्स, लाइक पूरा मैं आउट होने के बाद ही जाऊंगा। दैट 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 वाज हिज माइंडसेट। होपफुली इसका फिंगर ठीक है नहीं कुछ। ये लेकिन लीडर की क्वालिटी है, मतलब दिस इज वाई हम्म। अजिंक्य रहाणे ने वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज जिताई थी, मतलब या ये अभी है श्रेयस अय्यर लीडरशिप होता टीम तो इंडिया। पहले ही बोल देता, मैं तो भाई बहुत हो भाई गया ईशान तो ट्रिप पे चले जाता, यूरोप ट्रिप पे हो गया मेरा आज का। वो तो वैसे भी प्लेट ही चाट रहे हैं सबकी। वो तो पानी पिलाने आया तो था बीच में, रोहित को कुछ बोल रहा था और उसके बाद ही रोहित आउट हुआ उसे क्या कल फील मिड कर विकेट पे फील्डिंग कर रहा था, जब भी उसके पास बॉल जा रहा था ये लोग 1 रन भाग रहे थे, बोल रहे थे इससे तो नहीं होगा, चलो भागो। लाबुशेन और स्मिथ जब भी उसको उसके पास मार रहे थे 1 रन भाग रहे थे। बहुत सिंगल्स लिए लाबुशेन और स्मिथ ने कल यार उसके। अक्षर पटेल की याद आ रही है मुझे तो बहुत ज्यादा। अक्षर पटेल होना चाहिए था अभी बैटिंग में, 60-70 रन तो वो बना ही लेता है, इस पिच पे बना लेता ओ वो। मैन, यार अक्षर सही में पटेल। यार। इंडियन कंडीशंस में अनप्लेएबल है यार, ये तीनों बचा देंगे विथ बैट एंड बॉल, अश्विन, भाई सारी अक्षर और स्टेट देख जड्डू। के तो वाशी और नटराजन की भी याद आ गई थी मेरे को। हाँ नहीं तो यार एक चीज बताएं, पुजारा से तो ज्यादा ही रन बना लेता है यार अक्षर पटेल दोनों वॉशी इनिंग्स मिला वॉशी के। एक्चुअली बहुत अच्छा प्लेयर है यार, मतलब आई मिस हिम अ लॉट, भाई आप टेक्निक अक्षर की वाइज। बात कर रहे हो, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, आप बैटर्स को खिलाते हैं स्काई को, कब कब तक चांस नहीं दोगे उसको इस पुजारा की वजह से यार? आई कर थिंक दो यार, शिखर, व्हाट डू कर यू दो। थिंक? आई थिंक दिस इज लास्ट टेस्ट मैच ऑफ पुजारा। आई डोंट थिंक वी शुड बी टेकिंग हिम टू वेस्ट इंडीज। आई डेफिनेटली डोंट थिंक, मुझे लगता है अभी काउंटी सीजन बाकी है, ठीक है, और काउंटी सीजन में तो भैया आएंगे और 3-4 एंड 100 तो ऑल्सो मारेंगे ही। हर्षदीप कल से मैच स्टार्ट हुआ था उसका काउंटी क्रिकेट, सो वो अच्छा किया तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा यार टीम में, इफ ही डज वेल इन द काउंटी। हम्म। नहीं, प्रतीक ने वो सही बात बोला, वो सीवी दिखा देता है ना कि मैं काउंटी क्रिकेट खेलता हूँ, मैं आईपीएल नहीं खेलता, मैं हाँ। टेस्ट क्रिकेट स्पेशलिस्ट हूँ। अब भाई हम्म। कोई स्पेशलिस्ट बोल रहा है अपने आप को, तो आप जैसे जॉब इंटरव्यू लेते हो ना, तो कोई बोलता है कि मैं तो इस चीज का स्पेशलिस्ट हूँ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिजेक्ट द गाय, अनलेस कोई बहुत डिफिकल्ट कोई फॉल्ट हो उसमें, मतलब कि कोई ऐसा पर्सनैलिटी फॉल्ट या ऐसा कुछ। तो उसी पर तरह से है आज पुजारा का, कि मतलब कि और ही इज अ उसको ऐसे ही स्पेशलिस्ट। क्रिटिसाइज, और एग्जैक्टली, और स्पेशलिस्ट उसको बोल बोल के उसने जो चूतिया बनाया है 5 साल, मतलब जो चूतिया बनाया गया है 5 साल हम इंडियन फैंस को, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में एनीवे बोल दिया है, और मुझे यूट्यूब पे काफी गालियां भी पड़ चुकी हैं, तो मैं फिर से बोलना नहीं चाहूंगा, बट हाँ ये तो है, मतलब बहुत बड़ा एक होक्स क्रिएट हुआ है कि पुजारा द टेस्ट प्लेयर था, वो एक लेजेंड 2010 टू 2018 एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता है, जिसमें स्टीव स्मिथ नहीं था, डेविड वार्नर को तो मैं उतना नहीं बोलूंगा, बट हाँ स्टीव स्मिथ नहीं था उसमें, बट हाँ फिर भी पुजारा हैज बीन अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट। लेकिन अभी लास्ट 5 years इज टू मच ऑफ अ लॉन्ग रूप टू बी गिवन टू एनीवन, मतलब कि चाहे वो राहुल द्रविड़ ही क्यों ना हो, चाहे वो मतलब सचिन को भी 5 years का लॉन्ग रूप आई डोंट थिंक ऐसा कभी मिला होगा कि किसी पांच को साल में नहीं एक मिला यार सेंचुरी इतना। बनाया, सचिन को भी नहीं मिला, जबकि वो ऑल टाइम ग्रेट है, अरे तो वो भाई एक सेंचुरी भी भाई वो एक सेंचुरी भी बांग्लादेश में। बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो भी एक सेंचुरी हाँ बांग्लादेश के भाई अगेंस्ट। गांगुली को देख लो, वो 2 साल कुछ नहीं खेला तो उसको निकाल दिए।
वही आफ्टर 2005 तो ये गंगुली को तो निकाल दिया यार, ये कितना बंदा है। ये तो एक बहुत और आज कॉम्पिटिटिव भी वर्ल्ड है। मतलब और आज आपके भी रणजी प्लेयर्स आते जा रहे हैं तो भाई इट डजंट मेक सेंस कि मतलब यू आर स्टिकिंग विद या सो सॉरी यू exactly, वर सेइंग और नहीं, आज भी पुजारा आया फर्स्ट बॉल, मतलब मेरे को तो लगा वो बैट बैट लग के स्टंप्स को लगेगा, वो पीछे वहां पे चौका चला गया। लाइक इट वाज सो इनडिसिसिव जस्ट फर्स्ट बॉल, मतलब उसको देख के ही ऐसा लगता है, उसका स्टैंस देख के ऐसा लगता है ये तो अभी जाने ही वाला है वैसे। एंड बीसीसीआई अलाउ नहीं करती है क्या प्लेयर्स को काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए? करती है ना। नहीं अलाउ करती है ना, क्यों नहीं बट अगर खेलते तुम ये लोग? आईपीएल नहीं खेल रहे हो तो बेसिकली आई मतलब मीन कल एक तुम्हारे बहुत पास बड़ा, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इस बार पैट कमिंस ने आईपीएल रिजेक्ट किया था इंटरनेशनल के लिए ना, तो कल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है अगर कल ऑजीज ने आई थिंक हरा दिया। स्टार्क ने कल एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि मैं 100 टेस्ट मैचेस, मनी इज गुड बट आई वांट माय नेम इन द हिस्ट्री बुक्स एज द प्लेयर हु प्लेड 100 टेस्ट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो इसीलिए उसने 2015 से ही आईपीएल नहीं खेले। तो आई मीन दैट्स आल्सो अ ग्रेट स्टेटमेंट। नहीं, और इंडिया का ना, मतलब जैसे अपन इंग्लिश प्रीमियर लीग में देखते हैं ना कि इंग्लैंड की फुटबॉल टीम बिल्कुल अच्छा नहीं खेल पाती है वर्ल्ड कप्स में। या आई थिंक आईपीएल शुरू होने के बाद से वैसा ही हो गया इंडिया के साथ भी। मतलब वही है एक एग्जैक्टली। आफ्टर धोनी धोनी के जाने के बाद कोई उम्मीद ही नहीं है कहीं से भी जीतने की, मतलब जबकि बड़े बड़े शेर हैं और फाइनल में सेमीफाइनल में ढेर हो जाते हैं। भाई But धोनी के why are they शुक्र। so cocky? Why can't they request BCCI themselves कि भाई हमारा बहुत इंसल्ट होगा, प्लीज एक टूर मैच करा दो, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। क्या घंटा वहां पे करोड़ करोड़ नहीं पैसे टूर आ रहे हैं मैच ना। नहीं, देख और अरे और भाई टूर मैच अगर करना है तो दोनों टीम्स का होना चाहिए। अगर फेयरनेस देखो तो दोनों टीम्स का होना चाहिए टूर मैच, और ऑस्ट्रेलिया ने नहीं खेला टूर मैच तो फिर इंडिया का भी नहीं बनता है खेलना। नहीं, लास्ट और एक मैच और चीज है ना, लास्ट टाइम इनको में गलत हुआ इनको था, आई एग्री, वो न्यूजीलैंड ने पूरा सीरीज खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो नहीं होना चाहिए था नहीं, और लास्ट एक टाइम। और चीज है यार, एक और चीज है ना, इनको पता था ना कि 7 से 11 जून है, हम्म तो भाई हम्म। आईपीएल पहले खत्म करा देते। एक आध टेस्ट मैच इंडिया में ही रख लेते, श्रीलंका को भी बुला लेते यार ग्रीन ऐसा ट्रैक कैसे पे भाई, आईपीएल प्रैक्टिस को थाला, करवा। थाला आईपीएल भाई ये क्या आप बोल रहे हो? ऐसे ऐसे भाई पूछो तो तो भाई 13 लाख थाला को लोग देखते लेके हैं आते ना, हॉटस्टार थाला एक थोड़ा मिनट एक हेल्प मिनट करता। मैं रहाने एक और बात बताना जट्टू चाहता हूँ। नींद में बना दिए यार 13 पार्टनरशिप। लाख 13 lakhs is the viewership of World Test Championship Final in Hotstar, 13 lakhs। और पता है आईपीएल में कितना था ये नंबर? सीएसके और जीटी 2.3 का करोड़ फाइनल गया था, हाँ। 2.8 करोड़ लोग देख रहे थे, सीएसके और हम्म। जीटी का फाइनल। जस्ट यू कैन कंपेयर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 13 lakhs एंड 2.8 crores। भाई Yeah, पैसा, just और because आपके Dhoni, the पास viewership was that high, man. I don't think it will reach that high if not for Dhoni. धोनी तो खेल मतलब रहा अगर था। हाँ इंडिया ठीक वर्ल्ड टेस्ट है चैंपियनशिप फाइनल में नहीं चल। होगी तो बस 1 लाख लोग देखेंगे मतलब। हाँ, कोई भी नहीं देखेगा। नहीं नहीं, वो वो तो तो पक्का ही बात है। T20 का फॉर्मेट और इतना मतलब हाँ एंटरटेनिंग तो है ही, लाइक वो तो सबके ग्लैमर। लिए, इवन वो नॉन मनी क्रिकेट लवर्स मेकर भी है आईपीएल देखते बीसीसीआई का, वो तो हैं। चलेगा ही। एग्जैक्टली, और बट ऑस्ट्रेलियन टीम को देख के पता चलता है कि ये लोग कंट्री के लिए जब खेलते हैं, लाइक वो हंट इन पैक्स जो हमेशा बोलते हैं, लाइक वो दिखता है उनके फील्ड पे, लाइक ये लोग लाइक टोटली इन इट रहे। यार पैट हमारे कमिंस अभी भी ना, लास्ट ओवर भी उसने 145 का फेंका है, और हमारे बॉलर 130, 29, 28, वही उमेश तो। भाई यादव कल तो शामी भी 126, 135 के 131। नीचे फेंक रहा था यार, शामी का तो 140 कंसिस्टेंट होता था पहले। क्या कर रहे हैं भाई, ये वही और तो और यार आज यार ऑस्ट्रेलिया 130 ने क्या बॉल में। ह्यूमिलिएट किया है हमें। हम लोग कल सब बोल रहे थे कि कल ऑस्ट्रेलिया को इतने पे ऑल आउट करना है, भाई वो हमसे ऑल आउट ही नहीं हुई ऑस्ट्रेलिया। वो लोग लास्ट में पिटी पिटी करके गए कि लाइक चलो हम डिक्लेयर करते हैं, विल डैंगल दैट कैरेट फॉर यू, जो शिखर बोलते हैं। हम्म नहीं मुझे तो लगा थोड़ा अच्छा। हाँ एक और कॉन्वर्सेशन जो हमने नहीं किया, पहले बात तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ओपनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लैंड, ठीक है। और मैंने देख रहा था, मैं ओपनर्स तो सिर्फ दिनेश कार्तिक, वसीम जाफर इन 2007 और मुरली विजय ने थोड़ा बहुत किया था 2014 के टूर में। इसके अलावा हमारे कोई भी ओपनर्स सक्सेसफुल नहीं रहे एक्सेप्ट रोहित एंड केएल फॉर सम टाइम। तो ओपनर्स उनके का का एक्चुअली, डाउनफॉल भी जब स्टार्ट हुआ था। हाँ ओपनर्स का मतलब कि एक तो एक टाइम पे हमारे पास सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ थे जो इंग्लैंड में डबल हंड्रेड्स मारते थे। द्रविड़ ने इंग्लैंड में 400 मारे हैं। तो अब वैसे कोई कोई पेडिग्री का बैट्समैन रहा नहीं। हमें लगता था कि पुजारा विल रीच द स्टेचर ऑफ द्रविड़, बट वैसा ऑनेस्टली कभी हुआ नहीं। ठीक है उसने ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज जीता है, द्रविड़ ने भी जीता है, वो है द्रविड़ ने इंग्लैंड में भी जीता है। तो भाई वैसा कोई बैट्समैन है नहीं। Second point that I wanted to make, did Australia declare too early today? What do you guys have to say about that? मतलब आई आई थिंक थिंक विष्णु तू ही बोल रहा था ना कि ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा जल्दी डिक्लेयर कर दिया।
और एक सेशन खेलना चाहिए था। अब तो नहीं लग रहा कि जल्दी किया है, अब तो लग रहा है आई सही थिंक किया है। लेट किया है, उन्होंने लेट किया है और उसको ये बहुत कमेंटेटर्स भी क्रिटिसाइज वही बोल रहे थे। हाँ नितिन बता, बोलो बोलो। आई थिंक लेट किया है उन्होंने, या तो फर्स्ट सेशन के बाद ही करते थे, लंच के बाद। वहां पे करने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं था मेरे अकॉर्डिंग, कि आप इंडिया को लाइक 3.5 सेशन दे रहे हो, उसका तो कोई लॉजिक नहीं बना मेरे अकॉर्डिंग। जब इंडिया ड्रॉ 3.5 के लिए थोड़ी जा 4.5। सकती थी अगर वो सेंसिबल खेलती तो। हम्म। आई फील मुझे लगता है कि दे शुड हैव गॉन फॉर 480 490 तक, जितना भी लास्ट में या 10 एंड ओवर मारते। बट मुझे क्या लगा कि पैट कमिंस थॉट कि आई डोंट वांट टू रिस्क एनी ऑफ माय प्लेयर्स, ये लोग चूतिया आउट तो कर नहीं पाए, क्या पता फ्रस्ट्रेशन में लायन को बाउंसर मार देंगे, सो लेट मी जस्ट डिक्लेयर। हाँ तो it's like giving that little hope to the audience यार, like if they नहीं, score बट 3 यार उन्होंने 500 that's लंच it, के बाद it's, तेज ही खेले वो, लंच के बाद तो तेज ही खेले वो, काफी तेज खेले थे लंच के बाद तो हाँ लोग। commentators भी वही बोल रहे थे कि they need to play around 35 to 40 minutes and they need to declare irrespective of the score, that is enough बोल के। तो नहीं, उन लोग आई थिंक पुजारा के वो वो पिच पे सोएगा ये करके वो लोग वी हैव टू गिव आवर बेस्ट चांस, तो हमें मैक्सिमम सेशंस वही रखने पड़ेंगे। बट नितिन जो बोल रहा है वो इंटरेस्टिंग है। नितिन बोल रहा है कि पहले उन्होंने लेट डिक्लेयर किया, मतलब और भी पहले डिक्लेयर करना चाहिए था। भाई लंच की इंडिया टारगेट के लिए जाती और फिर वहां पे विकेट गिरते। अभी तो हाँ चलो बहुत अनलकली विकेट गिरा है, पर अगर वो टारगेट के लिए जाती बट टाइम होता तो। बट उनको पता लेकिन है इंडिया अभी भी जाएगी टारगेट के लिए, क्योंकि हम इतने बड़े फूलिश नेशन है, होपफुल नेशन है, हम उम्मीदों पे जिंदा है। तो जैसे विराट कोहली ने एडिलेड में किया था अपने पहले टेस्ट मैच में, तो वैसा ही कुछ नजारा मिलेगा, जहाँ पे मुरली विजय के साथ उसने एक पार्टनरशिप किया था। तो बट मैं मुझे बोल लगता है कि दे शुड हैव गॉट बोल्ड आउट। मुझे लगता है कि मार मार के ही आउट हो जाते हैं। बट या आई गेस वो पॉइंट सही है कि लायन को कुछ बाउंसर वाउंसर फालतू में सिराज मार देता तो और लायन क्या एक्सेलरेट नहीं कर पाता, वो सिंगल्स ही लेता मोस्टली। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है यहीं पे कट शॉट कर दो। बट या दे कुड हैव प्लेड मे बी 5-6 ओवर्स मोर। बट मुझे लगता है ठीक है, नाउ दैट 3 विकेट्स हैव गॉन, आई थिंक नाउ इट्स अ परफेक्ट डिक्लेरेशन। इट लुक्स लाइक अ परफेक्ट डिक्लेरेशन। और ऑस्ट्रेलिया तो इसमें भी खुश नहीं होगी, उनको तो लग रहा होगा 4-5 ही आज ले लेते तो शायद हो जाता नहीं, हाँ काम। ऑस्ट्रेलिया ड्राइविंग सीट पे तो है ही, और वो लोग आई थिंक पैट कमिंस ने स्मार्टली डिक्लेयर किया था, उसको लगा कि और टाइम वेस्ट नहीं करना है अभी, क्योंकि लास्ट में विकेट्स एक जाएगा दूसरा आएगा फिर और एक आउट होगा, तो उनको वो करना ही नहीं था, And उसको let's do something for the optimists also, हाँ, apart तो from the कल का बात कर लेते practicality। हैं कल। ऑप्टिमिस्ट के लिए Optimists के एक लिए, एक सिल्वर so for लाइनिंग आज example, ऑप्टिमिस्ट मुंबई सिर्फ what was the अंकुर और देवांशु fifth पहले हुआ करता था, अब नहीं है। वो सिर्फ fifth होम जो होम fifth सीरीज में fifth ऑप्टिमिस्टिक था। जो जो देवांशु फिफ्थ टेस्ट मैच था, विष्णु वाज फिफ्थ टेस्ट मैच जो ऑप्टिमिस्टिक था, अर्लियर। हाँ फिफ्थ टेस्ट मैच जो था, जो इंडिया हारी, उसमें आई थिंक 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, और फिर बेरिस्टो और जो रूट ने शायद 250 रन की पार्टनरशिप करी थी, ऐसा ही कुछ था ना, क्या था, राइट। या 120 पे 3 के बाद। ऐसे ही था, हाँ, ऐसा ही था, ऐसे ही था। बिकॉज जो रूट 142 नॉट आउट था, बेस्टो 115 बट नॉट आउट था। हमारा बेस्ट तो स्वीप मारते मारते चला गया, आउट हो गया। नहीं हमारा बेरिस्टो चला गया, लेकिन अब मतलब ऑप्टिमिस्ट की अगर बात करें तो दैट इज द हमारा इंस्पिरेशन विच बेस्टो अभी तक नहीं है भरत। नहीं, आई थिंक एक भाई सिल्वर भरत, लाइनिंग था कि कोहली आज काफी मतलब कॉन्फिडेंट लग रहा था और मतलब प्रेशर फ्री लग ओ रहा था, भाई, जो मुझे आई ठीक डोंट, लगा। सो आई एम टचिंग वुड एज आई एम सेइंग दिस, या बट मी टू। कोहली के एवरीवन टच वुड एज वी या से या दिस। बट कोहली का जो ऑन ड्राइव था टू मिचेल स्टार्क, व्हाट अ शॉट मैन, मजा आ गया। इवन वो शॉट का 3-4 बार रिप्ले दिखाया है यार, क्या सेक्सी शॉट था भाई वो। ये और ऐसा एक लग रहा है कोई एक ओडीआई मुझे मैच में स्टार्ट करने आया है, लाइक उसको पता नहीं क्या 400 रन और बनाने हैं, क्या मतलब इतना प्रेशर फ्री खेल रहा है। नहीं अच्छा कर नहीं रहा है ना मुझे भाई, नहीं, अच्छा मतलब अच्छा मुझे तो है मानना भाई, पड़ेगा। मतलब भाई भाई ठीक तो है, एनीवन और क्या वाज चाहिए। लायन का ओवर खेला था उसने, देखा? ख्वाजा थोड़ा एज ऑफ द सर्किल में था तो 2 सिंगल भागे, एंड और उसको पोलैंड और थोड़ा सामने लेकर आते ही उसको और प्रतीक, अ, पोलैंड ने उसको काफी रोका था, वो ऐसा नहीं कि वो डॉट बॉल्स भी बहुत सकअप, मतलब उसको करना पड़ा था, फिर वो एक एक बाउंड्री मार रहा था, फ्लिक कर रहा था, उसका वो फ्लिक शॉट भी मेरे को सही लगा पोलैंड का वो लास्ट में। नहीं, मुझे आई ऐसा मीन लगता है कि कल ना जो पुराने टाइम पे होता था ना कि लक्ष्मण और द्रविड़ की पार्टनरशिप होती थी 300 रन की वैसे कल रहाणे और उससे हो, और फिर जैसे जाडेजा ने आईपीएल जिताया है 2 बॉल में 10 रन, वैसे ही जाडेजा कल भी विनिंग शॉट मारे
ओह क्योंकि बाप रे मुझे तो लग रहा है भारत मारेगा अरे लास्ट बॉल पे परफेक्ट 6। अपने भाई भारत ने भी आईपीएल मैच जीता है लास्ट बॉल पे 6 मार के, आवेश खान को। हाँ ठीक है। हाँ आवेश खान को ठीक है, यार दिल्ली भरत हैज कैपिटल्स बीन द वर्स बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट एक्चुअली में ना। भरत अगर कैरी जीतते आधे भी रन बना लेना तो काम का है, बट वो तो यार इंडिया में भी नहीं रन बना पाया, मतलब तो But मुझे मतलब अब मैचेस ट्रू आप यार, लोग दैट बोल इज रहे द हो लास्ट बिगेस्ट डे पे होप इन बिलीव इन विराट कोहली सुप्रीमेसी, बिलीव इन लॉर्ड एंड बिलीव इन सर जडेजा। या नहीं देखो जाडेजा And प्रेशर मैचेस first में of तो all, इंडिया में हर मैच Pratik, में fuck off for your prediction of Rane. Fuck off for your bias. Okay, you deserve this fuck off from me. Actually, 0 to 10 in your ass. Okay, ठीक है। तो तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि लास्ट 20 ओवर्स टचिंग वुड was one of the best batting that I've seen in this series, apart from Shardul and Rahane partnership. So let's hope this continues. And thank you guys. Thank you for joining. It's been an and emotional let's ride. let's meet I think in the after first session tomorrow, if that session goes well. If it doesn't या go well, then we will not meet, होपफुली but if it अनदर goes well, 100 रन्स yeah, पार्टनरशिप टचवुड yeah. नहीं मतलब वो बहुत डर लगता है यार, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि नेक्स्ट डे आते ही ना एक दो विकेट जल्दी गिर जाते हैं, जैसे जेम्स एंडरसन ने चेन्नई में, मेरे को इतनी होप थी कि फिफ्थ डे इंडिया कुछ करेगा और वो आते ही सुबह ही